नमस्कार। कोई भी काम अपने मन के हिसाब से, अपना विवेक जो कहे, अपना दिल जो कहे, अपनी आत्मा जो कहे, उस अनुसार करना चाहिए। एक छोटी सी कहानी सुनाऊं। एक भौरी लाल, काल्पनिक है, भौरी लाल मिठाई वाले की दुकान थी। उसने अपने दुकान के आगे भौरी लाल स्वादिष्ट मिठाई की दुकान ऐसा एक बोर्ड लगाया। बोर्ड लगाने के बाद में उसकी दुकान अच्छी चलती थी। लोग आसपास के जगह के, शहर के लोग मिठाई ले जाते थे, अच्छी बनाते थे। तो एक रायचंद निकले। सलाह देने वाले बहुत से मिल जाते हैं, हर चीज़ में सलाह देते हैं। उनकी आदत होती है कि कोई भी काम कोई शुरू करे तो बीच में टपक जाएंगे कि भैया ऐसा नहीं, ऐसा कर, यानी ये होता रहता है। पर एक रायचंद निकला दुकान के आगे से, बोले, भौरीलाल सेठ, ये तुमने दुकान के ऊपर बोर्ड लगाया है भौरीलाल की स्वादिष्ट मिठाई की दुकान, तो इसमें भौरीलाल तो तुम खुद बैठे हो दुकान पे और प्रसिद्ध हो, तुम्हारा नाम चलता है, सब जन जानते हैं, तो ये भौरीलाल क्यों लिखा है इस पर? इसको हटवाओ, ये अच्छा नहीं लगता है। उनने भी सोचा कि हटाओ भैया, भौरीलाल को नाम बोर्ड पे से हटवा दिया। फिर दूसरे दिन दूसरा रायचंद आया। वो सलाह देने लगा कि भैया, इसमें बोर्ड लगा है, इसमें लिखा है स्वादिष्ट मिठाई की दुकान, तो मिठाई तो स्वादिष्ट होती है, कोई नमकीन या खारी या कोई इस तरह की तो नहीं होती कि स्वादिष्ट लिखना पड़े। तो इसलिए स्वादिष्ट सर कोई मायने नहीं रखता है, इसको हटवा देना चाहिए। तो भौरीलाल ने उसको भी हटवा दिया, स्वादिष्ट भी हटवा दिया बोर्ड पे से। अब रह गया मिठाई की दुकान। तो मिठाई की दुकान तीसरे दिन फिर एक सलाहकार निकला। एक रायचंद कहना चाहिए, जो हर बार टपक जाते हैं सलाह देने के लिए, ऐसा एक कोई होगा आदमी निकला। उनने बोला, ये मिठाई के स्वादिष्ट मिठाई की दुकान बोर्ड पे लिखा है, तो स्वादिष्ट का जैसा बताया, कोई लेना देना नहीं, तो स्वादिष्ट भी हटा दिया उनने। फिर बाद में रह गया मिठाई की दुकान। तो फिर चौथे दिन एक रायचंद निकला, उसने कहा कि भैया, मिठाई की दुकान ये लिखा है बोर्ड पे, तो मिठाई तो इतने चारों तरफ रखी हुई है, तो मिठाई की तो दुकान है, कोई दोने पत्तल की या कोई नमकीन की दुकान थोड़ी है, या कोई और चीज़ की दुकान, किराना की दुकान थोड़ी, हो तो दिख ही रही है। तो ये अपना मिठाई की दुकान जो है, ये उसका लिखने का कोई मतलब नहीं, इसको भी हटा दो। तो उसने हटा दिया वो भी। तो अब रह गया वो खाली बोर्ड ऊपर। अब उसकी पहले दुकान बहुत अच्छी चलती थी, लोग बोर्ड देख के और उसका नाम सुन के और ये देख के आते थे लोग। पर उसका धीरे धीरे धंधा बैठ गया, चौपट हो गया, क्योंकि दुकान अब साधारण दुकान होगी, लोग बाहर के आने जाने वाले निकल जाते थे, जो कि भाई ऐसा दुकान तो बहुत सी लगी है, होगी कहीं की दुकान, कहीं की है, क्या है, तो ये कोई यानी समझ में नहीं आता था लोगों को। तो धंधा चौपट हो गया। फिर एक दिन वो बैठे बैठे बड़ा उसमें विचार में पड़ गया कि ऐसा सब मेरा धंधा चौपट हो रहा है। फिर पांचवें दिन एक सलाहकार निकल आया और बोला, क्यों भैया उदास क्यों बैठे हो भौरीलाल जी? तो बोले, भैया ऐसे ऐसा पूरा किस्सा सुनाया उसने। तो बोले, नहीं, ऐसा तुमने गलती कर दी, ऐसा पहले क्या था यहाँ पे लिखा हुआ? बोले, भौरीलाल की स्वादिष्ट मिठाई की दुकान। तो बोले, नहीं नहीं नहीं, गलती की तुमने। अब उसमें तुम मिठाई की दुकान तो लिखो, तो लोगों को पता लगे कि भाई ये कहाँ की दुकान है, मिठाई की दुकान है, तो लोग मिठाई लेने के लिए आने जाने वाले बाहर के लोग मिठाई की दुकान पढ़ के मिठाई लेने आएंगे। हाँ, उनने बोला ठीक है। तो भौरीलाल ने फिर उस पर लिखाया बोर्ड पे, मिठाई की दुकान। फिर छठवें दिन एक सलाहकार आया, बोले, भैया ये मिठाई की दुकान तो लिखा है, इसके साथ में और कुछ जोड़ो, अब कुछ विशेषण जोड़ना चाहिए। मिठाई तो इतनी दुकान है मिठाई की, तो इसमें कुछ जोड़ो। अब बाजू में ये तुम्हारे पास में ये चाट की दुकान है, उसने लिखा है कि नहीं, जन्नात चाट की दुकान, तो ऐसा कोई विशेषण डालो उसमें। तो उसने फिर लिखा उसका मिठाई की दुकान के आगे, भैया लिख इस पे स्वादिष्ट, लिख कि स्वादिष्ट मिठाई की दुकान। तो स्वादिष्ट मिठाई की दुकान हो गया। फिर
7वें दिन एक और सलाहकार आया रायचंद, उसने बोला अरे भंवरीलाल सेठ, ये तुमने लिखा स्वादिष्ट मिठाई की दुकान, और भंवरीलाल का नाम चलता है और सब लोग जानते हैं, यानी कोई भी चीज़ नाम के आधार पर लोग का आकर्षण बढ़ता है कि नहीं यार इतने प्रसिद्ध आदमी की ये दुकान है। तो जो तुमने जैसे टाटा मोटर, टाटा का नाम लिखा है, अब बिरला सीमेंट, बिरला का नाम लिखा आता है, तो ऐसा तुम भी कुछ अपना नाम इतना चलता है तुम्हारा, तो लिखो भंवरीलाल उस पर। तो उसने फिर से लिखा भंवरीलाल की स्वादिष्ट मिठाई की दुकान। तो ऐसे होते हैं रायचंद, किसी की राय में नहीं आना चाहिए, अपने स्वविवेक से काम करो और अपने मन के, यानी अपना जो मन गवाह करे उस हिसाब से काम करना चाहिए, अपनी जो आत्मा गवाह करे उस हिसाब से काम करना चाहिए। ये पराई राय से, पराई बुद्धि से और ये रायचंदों की राय से कोई काम करने से हमको हानि ही होती है। ये कहानी का सार है। इसी के कहानी के सार के अनुसार यदि आदमी चलता है तो जीवन में सुखी रहता है, सुखी होता है। नमस्कार। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार।